नमस्कार दोस्तों, किया ने फाइनली अपनी किया साइरस को इंडियन मार्केट में लॉन्च कर दिया गया। अब इस वीडियो हम देखने वाले हैं किया इस साइरस में आपको क्या क्या ऑफर कर रहा है। साथ में हम ये भी देखने वाले हैं कि किया सेल्टोस और जो सोनेट है उससे ये गाड़ी कितनी बेहतर है या फिर इस गाड़ी को कितना डाउनग्रेड किया गया है। तो सबसे पहले हम इस गाड़ी की यदि फ्रंट की बात करें तो फ्रंट आपको कुछ इस प्रकार का इस गाड़ी के अंदर दिया गया है। और उसी के साथ यदि आप लाइट्स की बात करें तो यहाँ आपको ट्रिपल स्लॉट्स में इसकी जो हेडलाइट्स है वो एलईडी सेटअप के साथ आपको दे रखी है। इसके साथ सबसे मजेदार चीज ये है कि इसी का जो इंडिकेटर है उसी के अंदर आपको इसका जो डीआरएल्स है वो इंटीग्रेट करके आपको दे रखे हैं। मैं आपको दिखा सकता हूँ, यदि आप उस साइड चलोगे तो जो डीआरएल्स है वो आपको यहाँ दे रखे हैं और इसी के अंदर आपका जो इंडिकेटर है उसको भी इंटीग्रेट कर रखा है। अब यदि हम सामने की तरफ पार्किंग सेंसर की बात करें तो 1 2 3 4 5 6 मतलब आपको 6 पार्किंग सेंसर सामने की तरफ देखने को मिल जाएंगे। और उसी के साथ इस गाड़ी के अंदर आपको एडास लेवल 2 मिलता है, तो उसका जो रेडार है वो आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा और उसका जो कैमरा है वो वहां ऊपर की तरफ आपको देखने को मिल जाएगा। सामने के लुक को और ज्यादा इनहेंस करने के लिए यहाँ आपको जो लाइटिंग है उसका भी इस गाड़ी के अंदर वर्क किया गया है, जिससे इसका जो सामने का लुक है वो और ज्यादा इनहेंस होकर आपको दिखने वाला है। साथ ही जो सामने का फ्रंट कैमरा है मतलब आपको इसके अंदर 360 कैमरा मिलता है, तो उसका जो फ्रंट कैमरा है वो आपको यहाँ प्लेसिंग उसकी दे दी गई है। अब यदि हम इस गाड़ी की साइड प्रोफाइल की बात करें तो साइड प्रोफाइल में आपको कुछ इस प्रकार की साइड प्रोफाइल इस गाड़ी के अंदर दे रखी है। जो मिरर्स है वो काफी बड़े बड़े हैं, तो जो इंटीरियर है वो इतना अच्छा फील होने वाला है। इतना बॉक्सी डिजाइन में गाड़ी है फिर भी जो इंटीरियर है वो आपको इतना स्मूथ फील होने वाला है कि मैं क्या ही बता सकता हूँ। लेकिन आप ये बात बिल्कुल मत बोलना कि गाड़ी आपको साइड से डिफेंडर जैसी लगती है। भाई डिफेंडर नहीं है, ये किया की साइरस है। अब यदि मैं इस गाड़ी की टायर प्रोफाइल पे आपको लेके चलूं तो इस गाड़ी के अंदर आपको R17 की टायर प्रोफाइल वाले जो टायर्स हैं, जेके टायर्स हैं, वो देखने को मिल जाएंगे। और जो एलो की डिजाइन है भाई पर्सनली मुझे काफी अच्छी लगी। कुछ नया एलो इसके अंदर आपको देखने को मिल रहा है। साथ फ्रंट टायर और जो बैक टायर्स है उन दोनों के अंदर आपको डिस्क ब्रेक है वो देखने को मिलेगी, बट इसके जो नीचे वाले मॉडल्स है उनमें आपको जो डिस्क ब्रेक है वो आपके लिए अवेलेबल नहीं रहेगी। अब गाड़ी की यदि हम बैक प्रोफाइल की बात करें तो कुछ इस प्रकार की इस गाड़ी की जो बैक प्रोफाइल है वो आपको देखने को मिलेगी। एल शेप में इसकी जो बैक लाइट्स है वो देखने को मिल जाएगी और नीचे जो ब्रेकिंग लाइट्स है वो आपको नीचे की तरफ आपके लिए अवेलेबल है, तो वो आपको यहाँ दे रखी है। साथ ही पीछे की तरफ भी आपको 1 2 3 4 और 5 6 पार्किंग सेंसर आपको इस गाड़ी के अंदर पीछे की तरफ भी देखने को मिल जाएंगे। अब यदि हम बैक मिरर की बात करें तो इसके अंदर आपको डिफॉगर देखने को मिल जाएगा। उसी के साथ इसका जो रेन सेंसिंग लाइट है वो भी देखने को मिल जाएगा और ऊपर की तरफ इसका जो शार्क फिन एंटीना है वो भी इस गाड़ी के अंदर देखने को मिल जाएगा। साथ ही इस गाड़ी की जो बैक है उसके अंदर आपको कंपनी फिटेड जो स्पॉइलर है वो भी देखने को मिल जाएगा। अब जो रियर 360 कैमरा है उसकी यदि हम पोजीशन की बात करें तो वो आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा। तो एक्सटीरियर की सारी बातें हमने आपको डिटेल से बता दी। अब इस गाड़ी का हम इंटीरियर एक्सेस करने वाले हैं और आपको जो इंटीरियर है वो बहुत ही ज्यादा पसंद आने वाला है। चलो इंटीरियर में चलते हैं फिर। अब आपको मैं इंटीरियर दिखाऊं उससे पहले इस गाड़ी का जो डोर है उसके बारे में आपको थोड़ी बहुत जानकारी दे देता हूँ। सबसे पहले डोर के अंदर 3 कलर यूज किया गया। एक तो ये जो थोड़ा सा आपको स्लेटी कलर दिख रहा है वो, उसके साथ यहाँ जो प्लास्टिक है उसके अंदर एक अलग कलर यूज किया गया और बीच में जो स्ट्रिप दिख रही है उसमें एक थोड़ा सा अलग कलर यहाँ यूज किया गया। साथ ही यहाँ आपको जो इसकी वेंटिलेटेड सीट्स है उसका जो बटन है वो आपको यहाँ दिया गया है। ये मुझे थोड़ा सा और लग रहा है, आपको भी लग रहा है तो मुझे कमेंट में जरूर बताना। उसी के साथ यदि हम मिरर्स के बटन्स की बात करें तो उनका जो पैनल है वो आपको कुछ इस प्रकार का दे रखा है। गजब का फंक्शन ये भी है कि इस गाड़ी के चारों मिरर है वो 1 टच अप और डाउन है। जैसे कि मैं पीछे वाले मिरर को एक बार टच किया और ये गाड़ी का जो पीछे का मिरर है वो रोल आउट हो गया, तो इस गाड़ी की ये अच्छी बात मुझे लगी। इन बटन से आपका जो साइड मिरर है आप उसको कंट्रोल कर सकते हो और ये जो लेफ्ट हो गया ये राइट हो गया वो साइड मिरर को आपको एडजस्ट करने के लिए यूज कर सकते हो। डोर के अंदर यदि मैं स्पेस की बात करूँ तो यहाँ आपको अच्छा खासा स्पेस है वो देखने को मिल जाएगा। आराम से यहाँ आप अपनी एक बोतल और एक बोतल यहाँ रख सकते हो। आपके अंदर की तरफ आप इसमें एक अम्ब्रेला है उसकी जो प्लेसिंग है उसके लिए भी आपके लिए थोड़ा सा स्पेस इसके अंदर दे रखा है। इंटीरियर में बैठते ही आपको सबसे पहले इस गाड़ी की जो डिस्प्ले है वो देखने को मिलेगी। भाई क्या ही जबरदस्त डिस्प्ले पे काम किया गया। ये पूरी की पूरी एक 13 इंच की जो डिस्प्ले है वो आपको दे रहा है। इसी डिस्प्ले के अंदर आपका जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और जो इन्फॉर्मेट सिस्टम है वो दोनों कंबाइंड है। डिस्प्ले की क्वालिटी की बात करें तो भाई क्या ही गजब क्वालिटी इस डिस्प्ले की दी गई है। यहाँ से आपको हर एक चीज आप इस डिस्प्ले से कंट्रोल कर सकते हो। साथ ही इस गाड़ी के अंदर आपको एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले दोनों इस गाड़ी के साथ देखने को मिल जाएंगे। आजकल आप क्या देख रहे हो कि काफी गाड़ियों में जो बटन्स हैं वो बहुत ज्यादा टच सेंसिटिव बटन्स हैं, उनका यूज किया जा रहा है, बट किया ने इस गाड़ी के अंदर ऐसा कुछ नहीं किया। आपके लिए जो इंपॉर्टेंट बटन है जितने भी वो सारे के सारे आपके लिए एक फिजिकल बटन के तौर पे दे रखे हैं। यहाँ सेटअप दे रखा है जिससे आप ये डिस्प्ले उसको कंट्रोल कर सकते हो। उसके बाद में जो मीडिया उससे मीडिया से आप अपनी जो ब्लूटूथ है उसके साथ एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले उनको मर्ज भी कर सकते हो। वॉल्यूम को अप और डाउन करने के लिए आपको रोलिंग वाला एक बटन दे रखा है जो कि मुझे बहुत ही प्यारा लगा। साथ ही यहाँ आप जो मैप है उस पर क्लिक करके जो इसका मैप नेविगेशन है उसको भी ऑन कर सकते हो और यहाँ से आप होम है उस पर जा सकते हो। तो ये जो सारे बटन है ये आपको फिजिकल लेके किया ने एक अच्छा काम किया है। यहाँ आपको एसी को ऑन ऑफ करने के लिए बटन है, ये मोड चेंज करने के लिए बटन है, एसी को ऑटो पे रखने के लिए जो बटन है वो आपको यहाँ दे रखा है। साथ ही टेम्परेचर को अप डाउन करने के लिए जो बटन है वो भी इस गाड़ी के अंदर आपको दे रखा है।
अब यदि हम इस गाड़ी के स्टीयरिंग व्हील की बात करें तो कुछ इस प्रकार का जो स्टीयरिंग व्हील है वो आपको देखने को मिल जाएगा। ऊपर की तरफ से और नीचे की तरफ से स्टीयरिंग व्हील फ्लैट है। साथ ही इस बार का जो लोगो है किया का वो बीच में ना होकर राइट साइड की तरफ है, तो इससे जो लुक है इस स्टीयरिंग व्हील का और ज्यादा बढ़िया लग रहा है। अब यदि हम गाड़ी के बटन्स की बात करें तो इस साइड के जितने बटन है वो आपके म्यूजिक सिस्टम के रिलेटेड बटन है, और इस साइड के जितने भी बटन है वो आपकी जो MID है उसकी कंट्रोल, साथ में ही इस गाड़ी में जो ADAS आ रहा है जिसका जो लोकेशन है जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, उसको कंट्रोल करने के जो बटन है वो आपको यहाँ देखने को मिल जाएंगे। जैसा कि पहले मैंने आपको बताया था कि आप वॉल्यूम को इस जो रोल वाला है इससे आप अप डाउन कर सकते हो, उसी प्रकार का रोल वाला बटन है वो आपको यहाँ भी दे रखा है, जिससे आपको इसकी वॉल्यूम है उसको अप डाउन कर सकते हो। प्लस में आप यदि MID में कुछ देख रहे हो और उसको आप आगे पीछे करना चाहते हो तो उसके लिए भी जो बटन है वो उसको यूज कर सकते हो। तो कुछ चीजों की बात करें तो यहाँ आपको USB टाइप जो C है उसके सॉकेट्स भी दे रखे हैं। अब गजब चीज ये है कि सेगमेंट में ऐसा पहली बार हुआ है कि जैसे ये टाइप C है इसको आप एज ए चार्जिंग भी यूज कर सकते हो, और एज ए इस डिस्प्ले को कनेक्ट करने के लिए वायर के थ्रू आप कनेक्ट करने के लिए भी इसको यूज कर सकते हो। तो उसके लिए जो बटन है वो आपको यहाँ दे रखा है, और यहाँ एक अलग से टाइप C है उसके लिए सॉकेट भी दे रखा है। और ये रहा आपका 12 वोल्ट का जो सॉकेट है उसको आप पुश करके यहाँ से खोल सकते हो। हाँ थोड़ा सा स्पेस है जहाँ अपनी चाबी वाबी रख सकते हो। प्लस 60 डिग्री कैमरा है उसके लिए जो बटन है वो आपको यहाँ दे रखा है। और यदि मैं कैमरे की जो क्वालिटी वो आपको दिखाऊं तो कुछ इस प्रकार की क्वालिटी आपको इस गाड़ी के अंदर देखने को मिलेगी। क्वालिटी ठीक ठाक है, और क्या क्या कोई क्वालिटी में कोई दिक्कत है वो नहीं है। साथ ही साइड में जो पार्किंग सेंसर है उनको ऑन और ऑफ करने के लिए जो बटन है वो दे रखा है। इनके बगल के अंदर आपको जो स्टार्ट स्टॉप बटन है वो दे रखा है। और यदि हम इसके ग्लव बॉक्स की बात करें तो वो आपको यहाँ देखने को मिलेगा, और ग्लव बॉक्स में ठीक ठाक आपके लिए स्पेस है, इतना ज्यादा भी नहीं है इतना कम भी नहीं है। और इसके साथ ही मैं सनरूफ की बात करूँ तो सनरूफ के लिए आपके लिए जो बटन है वो यहाँ दे रखा है, और इस गाड़ी में आपके लिए फुल पेनोरामिक सनरूफ है वो इसके अंदर आपको देखने को मिल जाएगी। और उसी के साथ यदि इसके जो नीचे वाले मॉडल है उनमें आपको जो छोटी वाली सनरूफ है वो भी देखने को मिलेगी। साथ ही यहाँ आपको जो LED सेटअप वाली लाइट्स है इंटीरियर के लिए उसकी जो प्लेसिंग है वो दे रखी है, और यहाँ आप अपने जो सनग्लासेज है उनको रख सकते हो तो उसकी प्लेसिंग यहाँ दे रखी है। अब मैं आपको पीछे का स्पेस है वो दिखाऊं उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ इस गाड़ी के अंदर आपको एक स्पीकर हार्मन कार्डन का जो सिस्टम है वो मिलता है, तो इसका जो म्यूजिक सिस्टम का जो एक्सपीरियंस है वो बहुत ही गजब होने वाला है। तो इस गाड़ी में ये मेरी एक परफेक्ट ड्राइविंग पोजीशन है। अब मैं आपको जो पीछे का स्पेस है वो दिखा देता हूँ, और मैं आपको बता दूं कि मेरी जो हाइट है वो 6 फीट के आसपास है, तो उसके अकॉर्डिंग आप जज करना। सबसे पहले तो इन भैया से पूछ लेते हैं, भैया कैसा स्पेस है? भैया आप बताओ कि पीछे की तरफ स्पेस कैसा है? शानदार स्पेस है सर। आपकी हाइट क्या है? 6'4" हाइट है मेरी। मतलब 6'4" होने के बाद में भी आपको बढ़िया बिल्कुल SUV से भी ज्यादा स्पेस मिल रहा है सर। तो SUV तो है ये, किया बोल रहे कि SUV है। किया बोल रहा है बट SUV तो है नहीं, मतलब वो है कि थोड़ा सा SUV और सेडान है उसका कॉम्बिनेशन। नहीं कॉम्पैक्ट SUV है, परफेक्ट SUV 4 मीटर के अंदर है वो तो पता है। हाँ। एक गजब चीज ये भी लगी ना वो आपने पहले ये बताया नहीं, आप ये बताओ कि ऐसी कौन सी गाड़ी उसके अंदर ये वाला जो सिस्टम है आगे पीछे वाला वो आता है? बिल्कुल है ना, Kia Ceros से। उसके अलावा नहीं है सर। ऐसी कोई भी गाड़ी नहीं है सेगमेंट में जिसके अंदर ये सिस्टम आ रहा हो? बिल्कुल नहीं है। और कंफर्ट कैसा है पीछे का? शानदार कंफर्ट है। हमने थोड़ी अच्छा अब आप देख लो दोस्तों कि मतलब गाड़ी लॉन्च हो ही नहीं है उससे पहले कस्टमर इसकी बुकिंग कराने के लिए आ चुके हैं, और अब आपको जो पीछे का और डिटेल्स है वो मैं आपको बता देता हूँ। अब सेगमेंट में पहली बार ऐसा हुआ कि किसी गाड़ी में ये जो फंक्शन मैं आपको बताने जा रहा हूँ ना, ये फंक्शन दिया है, और वो फंक्शन है इस सीट को हम आगे और पीछे कर सकते हैं। ऐसा सेगमेंट में पहली बार हुआ। उसी के साथ आप इस गाड़ी की जो सीट्स है पीछे वाली उनको आप रिक्लाइन भी कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। सीट्स है ये 40 और 60 के रेशियो में स्प्लिट होती है, तो आप अपने अकॉर्डिंग इस गाड़ी की जो सीट्स है उनको आगे पीछे की तरफ लेटा भी सकते हो। जिस प्रकार से ये लो, ये सीट्स है ये पूरी तरह से लेट गई है। एक मिनट, ये लो ये लेट गई है। और अब आपका जो बूट स्पेस है वो अच्छा खासा इस गाड़ी के अंदर जो बूट स्पेस है वो आपके लिए आप आराम से इसको वापस यहाँ से टॉगल किया, ये लो वापस से सीट्स को आराम से एडजस्ट कर सकते हो। साथ ही गाड़ी के पीछे के जो पैसेंजर हैं उनके लिए यहाँ आपको एसी वेंट दे दिए गए, 2 नीचे के साइड आपको जो टाइप सी के सॉकेट्स हैं वो दे दिए हैं, और यहाँ आप अपना जो मोबाइल है उसको रखने के लिए जो थोड़ा बहुत स्पेस है वो भी पीछे की तरफ दे रखा है। इतना ही नहीं, जो पीछे के पैसेंजर है उनके लिए यहाँ आपको आर्मरेस्ट है वो भी दे रखा है, उसके अंदर 2 कप होल्डर है, उसकी जो प्लेसिंग है उसके लिए जो स्पेस है वो भी दे रखा है। इतना नहीं, इस गाड़ी के अंदर आपको जो सन कर्टन्स है वो प्री इंस्टॉल होके आते हैं, तो वो भी आपको इस गाड़ी के अंदर देखने को मिल रहा है। मतलब इतने अच्छे खासी फीचर्स इस गाड़ी के अंदर है। अब मैं आपको इसका जो बूट है वो दिखा देता हूँ। इसके अंदर आपको 465 लीटर का जो बूट स्पेस है वो देखने को मिलेगा, और उसको आप इंक्रीज कर सकते हो कैसे, अपनी जो सीट्स है उनको लेटा के। साथ ही बोर्ड के अंदर आपको एक हेलोजन बल्ब है वो भी दे रखा है। अब यदि हम इसके 5 लीटर की बात करें तो वो काफी छोटी है, मतलब इतनी छोटी 5 लीटर आपने आज तक किसी भी गाड़ी में नहीं देखी होगी। उसका रीजन यही है कि आप इसकी जो सीट्स है
उनको जब एडजस्ट करोगे आगे पीछे की तरफ, तब ये जो पार्सल ट्रे उसका जो स्पेस होना, छोटा होना बहुत ही जरूरी है। इसके स्पेयर व्हील की बात करें तो उसकी जो पोजीशन है वो आपको यहाँ देखने को मिलेगी। और उसकी यदि प्रोफाइल की बात करूँ तो ये आपको R16 की प्रोफाइल के साथ मिलेगा, मतलब बाहर की जो टायर्स हैं तो R17 और ये जो अंदर वाला टायर है स्पेयर व्हील है वो आपको R16 की प्रोफाइल के साथ अवेलेबल है। गाड़ी के अंदर आपको दो प्रकार के इंजन ऑप्शन देखने को मिलेंगे। पहला है 1 लीटर का टर्बो GDI पेट्रोल इंजन, और यदि हम उसके टॉर्क की बात करें तो ये निकाल के देगा 172 Nm का टॉर्क। और उसी के साथ एक आपको देखने को मिलेगा 1.5 लीटर का डीजल इंजन, वो जो टॉर्क है वो निकाल के देगा 250 Nm का। मतलब इसके अंदर पावर और टॉर्क की भी कोई कमी नहीं है। दोस्तों ये थी किया की साइरस, जिसकी टॉप मॉडल की सारी डिटेल मैंने आपको इस वीडियो में बताई है। तो मिलते हैं आपको एक और नई वीडियो के साथ, तब तक आप अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।